नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र के कुराड़िया गांव के पास स्थित टोल प्लाजा पर रविवार रात्रि को एक ट्रक टोल पर्ची कटवाने के लिए खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज गति से ट्रक ने आगे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे के बाद टक्कर मारने वाला ट्रक चालक ट्रक में फंस गया। सूचना पर जहाजपुर थाना प्रभारी राजकुमार नायक में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और टोल कर्मियों और ग्रामीणों की सहायता से ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे में घायल ट्रक चालक को जहाजपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि तेज गति से आए ट्रक के आगे ट्रक होने से शायद बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 7 साल बाद रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आने से खेतों में फसलों, पेड़ों और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की परतें जम गई। हाड़ कपाने वाली सर्दी से रविवार को भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर और कोटड़ी उपखंड में रात का तापमान 0 और दिन का तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इन क्षेत्रों का औसत तापमान 19 दिसंबर को अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और रात का 11 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भीलवाड़ा जिले में तापमान में पिछले साल के मुकाबले अधिकतम में 6.8 डिग्री और न्यूनतम में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। शहर सहित जिले भर में सर्दी का प्रकोप जारी है। जिले के सवाईपुर क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में कड़ाकेदार ठंड ने लोगों के हाड़ कपा दिए। वहीं खुले मैदानी इलाकों व खेतों की मेड़ों पर बर्फ की चादर जम गई। जिले में पिछले 3 दिनों से कपकपाती सर्दी ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया। सुबह बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। जरूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह लोग उठे तो सर्दी ने अपना रौद्र रूप में दिखाई दिया और कड़ाके ठंड से बाहर खुले मैदानों व खेतों की मेड़ों पर सफेद बर्फ की चादर दिखाई दी। इस बार सर्दी में पहली बार क्षेत्र में बर्फ दिखाई दी। कड़ाकेदार सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ की परत जमने का सिलसिला जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिन से फसलों और घास पर बर्फ की परतें जमी दिखाई दे रही है, जिससे जनजीवन बेहाल हो रहा है। लगातार 3 दिन से बढ़ती सर्दी से फसलों में पाला पड़ने की आशंका से किसान चिंतित है। शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही कड़ाके की ठंड से वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी हो रही है। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। कड़ाके की सर्दी से पशु पक्षी व लोग बेहाल हो रहे हैं। लोग अलाव ताप कर सर्दी से बचाव की जुगत करते नजर आ रहे हैं। Emang kali aja pun ya. भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जलदाय और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पानी, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और रसद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से प्रभारी मंत्री ने चर्चा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा, प्रभारी सचिव जोगाराम, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, एडीएम सिटी नंदकिशोर राजौरा, एसडीएम ओम प्रभा, नगर परिषद कमिश्नर दुर्गा कुमारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता एसके उपाध्याय के साथ ही विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि बैठक में सभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें भीलवाड़ा जिले में हो रहे कार्यों पर मुझे खुशी है और कई जगहों पर तो यह प्रदेश में टॉप स्थिति में है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं।
सभी जिला अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक सभी विभागों के आज अभी हुई और हर एक विभाग के बारे में जो अचीवमेंट्स हैं, कि जो चैलेंजेज हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके बारे में चर्चा की है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भीलवाड़ा जिला लगभग हर विभाग के हिसाब से परफॉर्मेंस भीलवाड़ा ज़िले की अच्छी है, बल्कि कई जगह तो भीलवाड़ा ज़िला ये कह सकते हैं टॉप पर है। विस्तृत तो पूरी इसकी जो जानकारी है तो कल हम आपको कराएंगे, लेकिन आज हमने ये तय किया है कि जो बजट घोषणाएं हैं, चाहे पुरानी बजट घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को भी हम पूरा करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर कहीं और भी बजट के अलावा भी अगर कोई घोषणाएं की है तो उन घोषणाओं को पूरा करें। कुछ विभाग जो जनता से जुड़े हुए बहुत सीधा प्रभाव डालते हैं एकदम से, चाहे वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, कृषि विभाग हो, इन सब के मामले में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उम्मीद करके चलते हैं कि भीलवाड़ा ज़िले में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, इनको और ये अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं, इनको और अधिक तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाया जाए। पुलिस अधीक्षक सभागार में बाल वाहिनी समिति की जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला परिवहन सड़क सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ एवं राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य एवं समन्वयक निजी शिक्षण संस्थान शांतिलाल जैन के सानिध्य में प्रारंभ की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी सचिव, नगर विकास न्यास के प्रतिनिधि, पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि, एमएलबीटी के प्रतिनिधि, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि, संगम यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि, आयुक्त नगर परिषद के प्रतिनिधि, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि, सूचना एवं जनसंपर्क के प्रतिनिधि, जिला परिवहन अधिकारी शाहपुरा, प्रभारी यातायात एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक व अनेक विद्यालयों के संचालक तथा प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में वीरेंद्र सिंह राठौड़ सदस्य सचिव द्वारा नियमावली के प्रत्येक नियम का विवेचन किया गया और नियमावली सभी को उपलब्ध करवाई गई। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य शांतिलाल जैन ने मीटिंग में आए सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए जोशीली भाषा में समझाते हुए बताया कि अब बाल वाहिनी के ड्राइवर 5 वर्ष से अधिक का अनुभव रखेंगे। विद्यालयों में पुरानी वाहन हटाकर नई वाहन उपयोग में लाएं। बच्चों के लिए बाल वाहिनी के साथ में बच्चों की संख्या के आधार पर शिक्षक रखना चाहिए। एक रजिस्टर संधारित होना चाहिए। प्रति माह रोड सेफ्टी क्लब की मीटिंग ले। जिस वाहन में बच्चे आते हैं उनमें अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। जीपीएस लगा होना चाहिए। बच्चे का रूट पहले से पता होना। जिस वाहन में बच्चे आते हैं हर तरफ से अपडेट चेकिंग होती रहे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाने पर या फिटनेस नहीं पाए जाने पर प्रशासन द्वारा चालान बनाने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब मोहलत नहीं मिलेगी, कहीं भी माफी नहीं मिलेगी के साथ सभी का आभार प्रकट किया। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक ने विचार व्यक्त करने के साथ सभी संस्थाओं को पाबंद करते हुए कहा कि अतिशीघ्र सभी विद्यालय के संबंधित प्रतिनिधि ट्रेनिंग लेंगे और वाहन चालकों के आंखों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करवाया जाएगा। बच्चे हाथ बाहर निकालते हैं क्योंकि अभिभावक होता है तो वो रोक लेता है। तो बच्चों के बसों में साइड पे ग्रिलें लगी हों, हाथ बाहर नहीं जाए। फर्स्ट एड किट हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, स्पीड रेगुलेटर हो, आगे पीछे वो पीले रंग कर रखा हो, ड्राइवर वगैरह के जो नंबर हो, गलत गाड़ी चला रहा हो तो उसकी शिकायत की जा सके। ये सारे एक नियम बनाए गए और नियम हमारे हाथ में है और पूरे नियम अभी वीडियो साहब ने आपको बताए हैं। मकसद यही है कि जो बच्चे देखो, बच्चों की जो शुरुआती ज़िंदगी होती है उसमें बच्चे थोड़े चंचल होते हैं और उनको ऐसी परिस्थिति दी जाए कि वो सुरक्षित रहे। बच्चे जब स्कूल घर से निकल गए और स्कूल गए और तो हम सबके घरों में बच्चे हैं और हमारा मकसद यही रहता है कि जब आप काम करने बाहर निकलें और इतने बड़े कोरोना काल की अवधि से निकले हुए हैं, सब लोग माइनस में चल रहे हैं और माइनस में घाटे में कितना घाटा हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं। 1 सेकंड में स्कूल बंद हो जाएगा। ये अब जो टीम बना रहे हैं और जो आपको रास्ते में चेक करेंगे, जो स्कूल पे आके चेक करेंगे, उसमें क्षमा याचना का कोई बिंदु नहीं है। कोई भी क्षमा नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने
जिलाधीश को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला पदाधिकारी गोपाल तेली, कमल राज पुरोहित, राजेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल विजय सोनी, दीपक बैरवा, योगेश व्यास, ठाकुर दत्त शर्मा ने ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि संपूर्ण विश्व के अंदर आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। दिन प्रतिदिन आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पूर्व ही हम सब ने देखा कि कैसे अफगानिस्तान के अंदर 75,000 तालिबानियों ने उस देश को खत्म कर दिया, जहां पर 3 लाख की सेना थी और बड़ी संख्या में अमरीकी फौज भी थी, परंतु तालिबानियों के सामने कोई भी न टिक पाया और इन आतंकवादियों के सामने संपूर्ण देश को अपने घुटने टेक कर इनको अपनी सुपुर्दगी देनी पड़ी। अभी कुछ दिन पूर्व इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया है। जब इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब तबलीगी जमात, जमात ए उलेमा ए हिंद, दारुल उलूम देवबंद जैसे आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो भारत सरकार को भी अविलंब करते हुए भारत के अंदर घूम रहे लाखों करोड़ों की संख्या में तबलीगी जमात, जमात ए उलेमा ए हिंद व दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों को पकड़कर उनको अपनी गिरफ्त में करना चाहिए और इन तीनों संस्थाओं पर, इनसे संबंधित सभी व्यक्तियों पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में यह तीनों संस्थाएं भारत को तालिबानी आतंकी तत्वों का केंद्र बनाकर गृह युद्ध करा सकती है। आज भारत के अंदर हजारों लाखों गांव के अंदर इन संस्थाओं की मदद से इन संस्थाओं के मौलवी घूम रहे हैं और आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत में दारुल उलूम देवबंद का हेडक्वार्टर सहारनपुर में है, वहीं तालिबानी मानसिकता का प्रमुख केंद्र है, उस पर भी अविलंब प्रतिबंधित लगे। उन्होंने मांग की कि तबलीगी जमात, जमात ए उलेमा ए हिंद दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगे। जमात उलेमा ए हिंद दारुल उलूम देवबंद तबलीगी जमात से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। जितने भी मदरसे इन तीनों संस्थाओं के शरण में चल रहे हैं उनको अविलंब बंद कर देना चाहिए। जितने भी मुल्ला मौलवी इन तीनों संस्थाओं के पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं उनको पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। ज्ञापन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी चंद्र सिंह जैन, भारत गेंगट, विनीत द्विवेदी, पूरन टेली, दशरथ केसावत, हीरालाल कटवाल, पंकज सैन, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा आदि उपस्थित थे। आतंकवाद का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आतंकवाद की जनक 1926 में तबलीगी जमात के रूप में इस देश में पनपा। आज उसने वर्ल्ड सेंटर अमेरिका, गोधरा का रेलवे स्टेशन, ऐसे अनेक कांड किए हैं। अतः हम देश के प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि तबलीगी जमात, दारुल उलेमा देवबंद पर प्रतिबंध लगाए और जो इनको सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं उनके बैंक खातों की जांच हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी मांग हम केंद्र सरकार से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, पूरे देश में इन तीनों संस्थाओं पर प्रतिबंध लगे, ऐसे मांग के ज्ञापन पूरे देश में हम दे रहे हैं। हरणी महादेव स्थित मंगरोव रोड पर श्री कृष्ण गो सेवा धाम का भव्य शुभारंभ हुआ। बड़ी हरणी निवासी मुकेश जाट ने बताया कि हरणी महादेव मंदिर से शोभा यात्रा में सैकड़ों गो प्रेमी नाचते गाते हुए श्री कृष्ण गो सेवा धाम पहुंचे। 5 बीमार निराश्रित गोवंश को गौशाला पहुंचाया गया। गोधाम का शुभारंभ महंत काठिया बाबा बनवारी शरण महाराज और श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक वैद्य हंसराज चौधरी ने भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया। अध्यक्ष उदयलाल जाट ने बताया कि गोधाम की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। साथ ही माधोपुर सावरिया के संचालक नरेश राव द्वारा 10 ढोल और घोड़ी के साथ झांकी सजाई गई, जिस पर छोटे बच्चे तेजाजी व भगवान देव नारायण के झंडे लेकर बैठे थे। कार्यक्रम में मुकेश कीर, भेरूलाल प्रजापत, महेंद्र सिंह गौड़, मुकेश जाट, अनिल जाट, किशन कीर, मोहन जाट, सुशील जाट, जमनालाल जाट, सैकड़ों गो सेवक उपस्थित थे। आज हमने निराश्रित और बीमार गोवंश के लिए एक अभियान चलाया है। हमारी टीम द्वारा आज हरणी महादेव से और आसपास के क्षेत्र से बीमार और ठंड से ठिठुर रही गायों को और खुरपके रोग से घायल बीमार गायों को यहाँ लाया गया है। आज से हम इनकी देखरेख करेंगे और इनका उपचार करेंगे, इनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और आसपास से कहीं भी हमें सूचना मिलेगी बीमार गायों की तो उन्हें यहाँ लाकर उनकी भी यहाँ देखरेख करेंगे। और आप सबसे भी हम अपील करते हैं कि आप भी ठंड में ठिठुर रही गायों के बोरी बांधने का प्रयास कीजिए या जो भी आपको मिल जाए कपड़ा वो बांधिए ताकि ठंड में उनका उपचार हो सके। और हमारे जो ये अभियान है ये हमने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया है
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निराश्रित गायों पर ध्यान दें, बीमार जानवरों पर ध्यान दें और उनका उपचार करें, उनकी सेवा करें। और निश्चित रूप से ये हमारी टीम का एक जो प्रयास है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है और हम आगे भी इसी तरह यहाँ पर गाय लाते रहेंगे और उनका इलाज करते रहेंगे। आसपास मैसेज देने के लिए आज आपने ढोल नगाड़ों के साथ ये सब जी, आज हमने ढोल नगाड़ों के साथ वाहन रैली निकाली और सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ थे और पूरा विधि विधान से पूजन किया गया। और ये हमने यहाँ अन्य महादेव रोड पर सबलपुरा के पास श्री कृष्ण गोदाम गौशाला जो अभियान चलाया है सब नवयुग मंडल सब बच्चे लोगों ने। यहाँ पर हम ठंड से बचाव के लिए चलाया है कि ठंड अभी भिलवाड़े में 0 डिग्री पे माइनस चल रही है, इससे गायों का बचाव हो सके। और आसपास के 25-30 किलोमीटर एरिया में जो भी गाय बीमार होगी जो हमें सूचना दे, हम उसको यहाँ पर हमारे चिकित्सालय में हम उसकी सेवा करेंगे और उसका उपचार करेंगे, देख रेख करेंगे। और सभी से ये अपील है कि अभियान को चलाएंगे और आप भी हमारा साथ देवे और जो भी आपको गाय बीमार है उस पर कंबल ओढ़ा कर उसको सुरक्षा करें, देख रेख करें। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में आयोजित शिव महिमन स्तोत्र पर दिव्य सत्संग प्रवचन माला के तहत सोमवार को विश्व प्रसिद्ध मार्केंडे आश्रम के स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार करना होना चाहिए। जगत में हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बिगड़ रहा है। भगवान की भक्ति, पूजा, सेवा व आराधना का फल उसे हमेशा मिलता है। जिस प्रकार लोहा पीटने के बाद शस्त्र बनता है और सोना तपने के बाद कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक कर्मशील नहीं होगा तब तक उसमें निखार नहीं आएगा। ईश्वर की कृपा से ही हमारे कर्म निर्धारित होते हैं, इसलिए हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, व किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति स्वयं छोटा और निंदा का पात्र बन जाता है। प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोरानी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कन्हैयालाल मुंद्रा, नवरत्न पारिक, शिव प्रसाद जोशी, राकेश सिहल, संजीव गुप्ता, राजेंद्र उपाध्याय, सुभाष बिरला, आशुतोष बंसल, आशीष सोमानी, ओम गोयल आदि संतों की भोजन सेवा सहित अन्य सेवा कर रहे हैं। प्रवचन 24 दिसंबर तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 से 10:30 बजे तक चलेंगे। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती प्रवचन से पूर्व सुबह संत मंडली को स्वाध्याय के तहत ज्ञान भी दे रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने किया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में रविवार को हुई महापुरुष बनो प्रतियोगिता में श्रीजीत सैन प्रथम, सैन ने लाल बहादुर शास्त्री का रूप भी धरा। हनुमान बनने वाले विवान सोमानी द्वितीय, हिल्याबाई बनने वाली धरा यादव तृतीय रही। संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सानिका पोरवाल प्रथम, कान्हा तिवारी द्वितीय व रक्षित सोडानी तृतीय रहे। सभी को पुरस्कार दिया गया। IMA भिलवाड़ा द्वारा अजमेर जोन के IMA लीडर्स व प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की समिट रविवार को IMA हॉल भिलवाड़ा में आयोजित की गई। भिलवाड़ा के IMA सचिव डॉक्टर हरीश मारू ने बताया कि इस समिट में अजमेर जोन के अजमेर, भिलवाड़ा, नागौर, टोंक, विजयनगर, ब्यावर, किशनगढ़, देवली, कुचामन सिटी ब्रांच के पदाधिकारियों ने भाग लिया। करीब 60 से अधिक चिकित्सकों ने इस मीटिंग में सक्रिय भाग लिया। IMA प्रवक्ता डॉक्टर फरियाद ने बताया कि इस समिट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर SN हर्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शारदा, प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रवीण गर्ग सहित अनेक पदाधिकारी ने भाग लिया एवं कई मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। PNDT एक्ट, कंज्यूमर एक्ट में सुधार जरूरी, हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर कमियों पर चर्चा व विषय संबंधित विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। ब्रांच अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा ने बताया कि चिकित्सकों व चिकित्सा जगत के ज्वलंत मुद्दों, चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा, CPA, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, PCPNDT, चिरंजीवी योजना की कमियां व पैकेज रिवीजन, RGHS, बायोमेडिकल वेस्ट, फायर सेफ्टी पर गहन चर्चा के सारांश को स्टेट IMA कमेटी द्वारा राज्य सरकार को सुझाव पर विचार के लिए प्रेषित किए जाएंगे। डॉक्टर फरियाद सेंट्रल IMA अधिकारी एवं प्रवक्ता ने कहा कि साथ ही सेवारत चिकित्सक के बकाया मुद्दों पर भी विचार रखे। अंत में डॉक्टर शांतनु टाक द्वारा अतिथियों का इस महत्वपूर्ण आयोजन पर आभार व्यक्त किया गया। गवर्नमेंट ने 100% सही डेटा दी है। हम प्रतिदिन देखते हैं, केवल हमारे पास गवर्नमेंट की बात है, आपको चिरंजीवी का बढ़ाओ, चिरंजीवी बढ़ाओ। पॉलिटिशियन से क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिटी नहीं है, इसलिए कोई भी काम हमारे ऊपर थोपा जाता है। MSME का फायदा सबको दिया जाता है, सब लोगों में फायदा है। हम और ये मिनट्स हमने पास कर दी है। कलेक्टर हैज टू साइन दैट दो मिनट्स। जब वो नहीं आए तो नहीं आए, आप आना चाहिए। अपन अपना जो IMA का मेंबर है वो जाए, अपना CMA जो है, 2 जने बहुत है, CMA जो कन्वीनर है, अपन मेंबर। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड द्वारा पूरे प्रदेश में चिकित्सा से जुड़े बेरोजगारों, परीक्षार्थियों और प्रदेश के नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को एकजुट करने के लिए निकाले जा रहे क्रांति मार्च सम्मेलन का आयोजन भिलवाड़ा जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
भीलवाड़ा जिले में कुल 230 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं और ब्रिज कोर्स के लिए राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चयन किए हुए जिले में 2 सरकारी कॉलेज हैं और 3 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज चयनित किए गए हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल क्रांति मार्च सम्मेलन समारोह के लिए जिले के औदिच्य भवन में 21 दिसंबर 2021 को दोपहर 2 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल मैया के सम्मान में भीलवाड़ा में श्री डूंगरगढ़ नागरिक सेवा समिति द्वारा स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसपी फुटवियर कृषि उपज मंडी गेट नंबर 2 के सामने आयोजित समारोह में प्रवासी व स्थानीय नागरिकों ने विधायक मैया को साफा, फूल मालाएं व शॉल उड़ाकर व सालासर बालाजी का चित्र देकर भव्य सम्मान किया। विधायक मैया के साथ पहुंचे श्री डूंगरगढ़ कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश भादु, सरपंच सुनील मलिक, शिवलाल भादु, रेवंत राम खिलेरी का भी स्वागत व सम्मान किया गया। नागरिक अभिनंदन समारोह में बोलते हुए विधायक मैया ने कहा कि प्रवासी नागरिक आपसी भाईचारे व शिष्टाचार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में बुलंदियां छुए। उन्होंने प्रवासी नागरिकों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। साथ ही विधायक ने श्री डूंगरगढ़ में उद्योग के क्षेत्र में निवेश करने एवं विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन शांति प्रकाश मोहता ने किया। इस अवसर पर विधायक मैया ने गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में श्री राम मंडल सेवा संस्थान भीलवाड़ा की सुंदरकांड पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में भीलवाड़ा टेक्सटाइल फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष व प्रसिद्ध उद्योगपति श्याम चांडक, श्री राम मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, भीलवाड़ा मजदूर महासंघ के अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी, व्यवसायी राधा किशन सोमानी, कैलाश तापड़िया, नंदकिशोर जंवर, राधेश्याम सोमानी, कांग्रेस नेता अनिल राठी, कांग्रेस नेता ओंकारमल माली, बंसीलाल माली, समाजसेवी गोपाल कोदारा आदि मंचासीन थे। आयोजन को सफल बनाने में दिलीप सोनी, संजय तोषनीमाल, राम अवतार पांड्या, विक्रम सोनी, सुखदेव पारिक, श्रवण शर्मा का सहयोग रहा। शिक्षा व्यक्ति के निर्माण का केंद्र है। व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो उसका समाज भी शिक्षा और संस्कार से युक्त होगा। आज समाज को बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बेटियां भी कई उच्च पदों पर बैठकर इस देश का नाम रोशन कर रही है। गांवों में आज भी बालिका शिक्षा को एक अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है। हमें उन सभी अंधविश्वास और कुरीतियों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। यह बात पुलिस उपाधीक्षक शाहपुरा प्रियंका कुमावत ने उनके सम्मान में कुमावत समाज व पनोतिया ग्राम वासियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कही। कुमावत ने कहा कि समाज के प्रत्येक तबके को शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। बालिका शिक्षा आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने इसके लिए अपने माता पिता को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा प्रदान करवाते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया। इस अवसर पर ग्राम वासियों द्वारा पुलिस उपाधीक्षक शाहपुरा प्रियंका कुमावत का जोरदार स्वागत किया गया। पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत को ग्राम वासियों द्वारा ढोल धमाकों के साथ गांव के मंदिर दर्शन करवाते हुए आयोजन स्थल गोपाल कुमावत के आवास पर ले जाया गया, जहां पर उनका भव्य अभिनंदन किया गया। आयोजक गोपाल कुमावत ने बताया कि पुलिस उपाध्यक्ष समाज की बेटी है, उन्होंने समाज का मान बढ़ाया है, इसलिए उनके सम्मान में यह आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के प्रतिनिधियों ने उन्हें शॉल उठाकर साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 से सम्मानित शिक्षक परमेश्वर प्रसाद कुमावत का भी पनोतिया ग्राम वासियों द्वारा साफा बंधवाकर चांदी का सिक्का भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य बालूराम कुमावत, पूर्व सरपंच फूलिया खुर्द हनुमान शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि रामनाथ गुजर, उप सरपंच दुर्गालाल माली, कुमावत समाज धनेश्वर चोकला के अध्यक्ष ब्रिजमोहन कुमावत, शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष गोपाल धनारिया, अध्यापक रामधन गुजर, पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा फूलिया मंडल अध्यक्ष अभिषेक कलाल, योगेश शर्मा, अरविंद सोनी, अध्यापक भंवर लाल कुमावत, भूतपूर्व सरपंच हीरालाल कुमावत, बद्रीलाल, बजरंगलाल, कन्हैयालाल, मिठूलाल कुमावत, रामप्रसाद गुजर, हेमराज कुमावत, शंकरलाल, ओम प्रकाश धनारिया, चारभुजा मंडल अध्यक्ष महावीर कुमावत, कमलेश कुमावत, अध्यापक सत्यनारायण जांगीर, नारायण कुमावत, गणेश कुमावत, सुशील कुमावत आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक परमेश्वर प्रसाद कुमावत ने किया। आभार प्रकट अध्यापक रामधन गुजर ने किया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर शिविर लगाया गया। इसमें शुगर के 60, घुटना दर्द के 65, एक्यूप्रेशर के 30 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, श्याम सुंदर पारिक ने देकर निःशुल्क परामर्श व दवाइयां दी। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति आयुष अस्पताल महात्मा गांधी के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना बचाव हेतु परामर्श एवं काढ़ा मास्क का वितरण किया जाएगा। अध्यक्ष दलाल संबानी ने बताया कि 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 4 दिवसीय कोरोना बचाव एवं परामर्श एवं मास्क और काढ़ा वितरण शिविर लगाया जाएगा, जिसका समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इसमें डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीना सभी को परामर्श देंगे।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।